हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए, आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्लास 10 के जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इतना आसान यह चैप्टर है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, इसका मैं 2 भाग या 3 भाग तक ले जाऊंगा। शॉर्ट रहेगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग आजकल शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और लॉन्ग पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए इसी को देखते हुए हम लोग शॉर्ट पे आते हैं। पहले थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल बातें, यानी कि ज्ञान की कुछ बातें हो जाए। लिखा हुआ है ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब हम इसे उपयोग में लाते हैं। और सही बात है, आप किसी भी चीज़ को अगर आप सीख रहे हैं तो आप उसका अपने निजी लाइफ में अगर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं सीखिएगा। चाहे वह एजुकेशन हो या कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। अब समांतर का मतलब समझिए, समान अंतर। और श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। क्या होता है? सीरीज। जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज 4, 8, 12, 16 ... इस तरह सबके बीच में समान अंतर होगा। तो जिसमें समान अंतर होगा वह श्रेणी कहलाएगा, और जिसमें समान अंतर नहीं होगा वो श्रेणी नहीं कहलाएगा। एकदम आसान सा। श्रेणी में कैसे, आराम से देखना, निकालना नहीं। 4 से 8 का कितना बड़ा? 4। 8 से 12 प्लस 4, 12 से 16 प्लस 4। यानी कि जिसका अंतर हर एक के बीच में गैपिंग अगर सेम है तो श्रेणी में होगा, और नहीं है तो नहीं। चलिए, अब सबसे पहले इसके फार्मूले, जो मेन फार्मूले होते हैं उस पर हम लोग आते हैं। फार्मूला क्या होता है कि an या tn बराबर जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होते हैं फार्मूले। ठीक है, अब हम tn और an इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में an दिया हुआ है और भारतीय के बुक में tn दिया हुआ, तो मैंने दोनों लिख दिया है। चलिए, अब बता देते कि क्या है। आप पढ़ सकते हैं an बराबर होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। a बराबर होता है हमारा प्रथम पद। n बराबर होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या कहने का मतलब, मान लीजिए कोई सीरीज दिया, कहा 10वां पद निकाले, 25वां पद निकाले, 26वां पद निकाले, तो 25, 26 या 20 जो भी है वो n का मान हो। ठीक है, और डी बराबर होता है सार्वंतर, यानी कि डिफरेंस। एक फार्मूला, और इसी एक फार्मूला से आपका पूरा चैप्टर बन जाएगा। इसी फार्मूला से हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। चलिए, और एक क्वेश्चन भी है, हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस फार्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन। और इससे पहले एक और चीज़ देखिए कि जो समांतर श्रेणी का जो सीरीज लिखने का जो फार्मूला होता है वो भी आप लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी लिखने का जो सीरीज होता है वो आप क्या लिख सकते हैं? पहले ए होता है, ठीक है, फिर होता है a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d, फिर होता है a प्लस 4d, इस तरह करके डॉट डॉट डॉट। आप कहिएगा कि आपको सर याद कैसे हो गया। अब मैंने याद किया क्योंकि प्रैक्टिस है हमको, हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमको याद है। ठीक है, अब आपको कैसे निकालना है, मान लीजिए नहीं याद है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्राकृत संख्या जानते हैं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो आप n का मान 1 रखिए। चलिए समझते हैं, n का मान 1 रखिए, तो 1 में से 1 गया 0, और 0 से d में गुना करेंगे तो d भी खत्म, क्योंकि 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी को भी, सबको ले डूबता है, वो सबको 0 ही बना देता है। तो 0 हो जाए, बचेगा क्या? a। यानी कि n का मान 1 रखे तो पहला पद आया। अब n का मान रखते हैं 2, क्या रखते हैं? 2 रखिए, 2 में 1 घटाइए, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 1 से d में गुना करेंगे तो क्या होगा? d। बताइए a प्लस डी आया कि नहीं? फिर n का मान रखिए 3, 3 में से 1 घटाइए 2, 2 में d से गुना 2d, प्लस है प्लस और 1 आएगा। फिर उसी तरह n बराबर 4 रखिए तो a प्लस 3d, फिर उसी तरह n बराबर 5 रखिए a प्लस 5d। कहने का मतलब यह है कि आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं।
ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल का है। क्वेश्चन है AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखे। स्पीड में लिखे, टेंशन नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन था। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद इसका है ए बराबर क्या है? 3/2 है। और हमसे क्या पूछा है? डी सार्वंतर। तो एक चीज़ और, मैंने सार्वंतर का फॉर्मूला तो बताया ही नहीं, तो इसमें देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। दूसरा पद हमारा क्या है? 1/2। पहला पद क्या है? 3/2। घटाते हैं, नीचे सेम है 2 1 - 3, तो -3 का यानी कि माइनस का साइन ज़्यादा है, इसमें से इसको हटाए -2/2 कटेगा, क्या आएगा? -1। यानी कि डी हमारा क्या आ गया? -1, और ये हमारा क्या हो गया? 3/2। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।